दोस्तों, ये वीडियो बहुत रोचक और तथ्यों से भरपूर है। हमने इस वीडियो में जो बताने की कोशिश की है उसकी तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। हमारा दावा है कि आपको यथास्थिति का पूरा संज्ञान हो जाएगा। तीन सौ 21 साल पहले यानी 2 जुलाई 1698 को इंसान ने पहला स्टीम इंजन बना लिया और धरती की बर्बादी की तारीख मुकर्रर कर डाली। उसके बाद 1770 में इंसान ने दुनिया की पहली कोयले और भाप से चलने वाली कार बना डाली। लेकिन फिर भी इंसान की लालसा खत्म नहीं हुई और 1859 में इंसान ने कच्चे तेल की भी खोज कर डाली। और फिर 10 अगस्त 1893 में रुडोल्फ डीजल ने इंटरनल कंबशन इंजन का आविष्कार कर डाला, जो एक ऐसे ईंधन से चलता था जिसको हम आज डीजल फ्यूल और डीजल इंजन के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद तो रेल, जहाज और ना जाने क्या क्या इंसानों ने बना डाला, जिनसे हमारी पृथ्वी गर्म होती चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ धुएं छोड़ने वाली कार ही बनी थी। 1801 में स्विस के फ्रांकाइस ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चलने वाली कार बना डाली और 1832 में स्कॉटलैंड के रॉबर्ट एंडरसन ने दुनिया की पहली बुनियादी इलेक्ट्रिक कार बना डाली। लेकिन यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के इंजन बाजी मार गए और आज हम लगभग 190 साल बाद फिर उसी मकाम पे आ गए हैं जहाँ से हमने कभी शुरुआत की थी, यानी इलेक्ट्रिक कार का उपयोग। लेकिन आखिर क्यों अचानक से पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के वाहनों को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह ग्लोबल वार्मिंग है? तो बता दें कि मुख्य वजहों में से यह तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे का अंदाजा तो आज से 40 साल पहले यानी 12 फरवरी 1989 को लगा लिया गया था, जब दुनिया की पहली क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जिनेवा में बैठी थी, जिसमें यह पता लगा लिया गया था कि मानव निर्मित CO2 की वजह से पूरी पृथ्वी किस हद तक बर्बाद होने जा रही है। लेकिन फिर भी 40 साल तक ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कोई भी बड़े कदम नहीं उठाए गए और आज हम 320 साल बाद अपनी पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री बढ़ा चुके हैं। फिर आखिर क्या वजह है कि जीवाश्म ईंधन से चलने वाली सभी चीजों को 2030 तक पूरी तरह से बंद करने की तैयारी चल रही है? तो इसकी सबसे प्रमुख वजह यह है कि पूरी धरती पे अब सिर्फ 54 साल तक के लिए फॉसिल फ्यूल बचा है। यानी जिस हिसाब से हम लोग आज फॉसिल फ्यूल की खपत कर रहे हैं, उस हिसाब से मात्र 54 सालों में धरती से लगभग सारे ईंधन खत्म हो जाएगा। और इसकी झलक आज हम लोग पेट्रोल और डीजल की रोज बढ़ती कीमतों से लगा सकते हैं। लेकिन इसकी दूसरी प्रमुख वजह है यूनाइटेड नेशन का सभी देशों पर CO2 को कम करने की कड़ी चेतावनी। दरअसल यूनाइटेड नेशन ने सभी देशों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अपने देशों में CO2 का स्तर को 2050 तक किसी भी हालात में कम करे, जिसके लिए 2030 तक की डेडलाइन दी गई है। यानी CO2 के स्तर को इतना कम करना है कि 2050 तक हमारी धरती का टेम्परेचर, जो आज 1.5 डिग्री बढ़ा हुआ है, वह 2 डिग्री से कम रहे। और अगर हम इंसान ऐसा करने में असफल रहे तो हमें ग्लोबल वार्मिंग के भयंकर नतीजे भुगतने ही होंगे। यही वजह है कि भारत में 2030 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही बेचे जाएंगे। तो फिर क्या बिजली से चलने वाले वाहन ही भविष्य में यातायात के साधन होंगे या फिर कुछ और? तो यह कह देना जल्दबाजी होगा कि इलेक्ट्रिक वाहन ही हमारे भविष्य के साधन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार के सामने आज भी वही मुश्किल खड़ी है जो आज से 190 साल पहले रॉबर्ट एंडरसन के सामने खड़ी थी, यानी बैटरी इशू। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक कारों में कितना सुधार हुआ है और ये कितनी इको फ्रेंडली है। आज पूरी दुनिया में 60% बिजली फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है। अकेले भारत में ही 70% की बिजली फॉसिल फ्यूल से बनाई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रिक कार लगभग उतनी ही मात्रा में CO2 उत्पन्न करेगी जितना कोई पेट्रोल या डीजल कार उत्पन्न करती है। इस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तब तक इको फ्रेंडली नहीं हो सकते जब तक कि इनको मिलने वाली बिजली या तो न्यूक्लियर प्लांट से आ रही हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही हो। जहां इलेक्ट्रिक कार के पर्यावरण संबंधी नुकसान तो है ही, वहीं ये कार अन्य लिहाज से भविष्य की कार नहीं बन सकती। जैसे कि नंबर 1, आज नहीं तो कल धरती से लिथियम का भंडार खत्म हो जाएगा, जिनसे कि इन वाहनों की बैटरी बनाई जाती है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक कार कंपनी चाहे कितना भी दावा कर ले, लेकिन इन कारों में पेट्रोल या डीजल जैसी ताकत नहीं होती। जब लोड पड़ता है तो इनकी ताकत और स्पीड पे असर साफ तौर से देखा जा सकता है। नंबर 3, इन गाड़ियों को चार्ज होने में 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है, जो एक लंबा वक्त है। इसके विपरीत DC फास्ट चार्जिंग से बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी, लेकिन इससे बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी और उसके फटने का खतरा भी बढ़ जाएगा। नंबर 4, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसकी बैटरी ही है जो सबसे महंगी होती है। अंदाजन एक बैटरी की कीमत उसकी कार की आधी या उससे अधिक होती है। साधारणतः एक इलेक्ट्रिक कार की मोटर और बैटरी की मिनिमम लाइफ 8 साल तक की होती है। इसलिए यही वजह है कि इन कारों की रीसेल वैल्यू भी ना के बराबर होती है।
नंबर 5, सर्विस स्टेशन की कमी और हद से अधिक इन गाड़ियों का महंगा होना। दरअसल इलेक्ट्रिक कार आज की मौजूदा स्थिति में एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, न कि परमानेंट सॉल्यूशन। इसलिए फिलहाल इलेक्ट्रिक कारों को हमारे भविष्य की कार नहीं कहा जा सकता। फिर भी दोस्तों, हम बहुत जल्द ही अपनी कन्वेंशनल व्हीकल्स को अलविदा कहने जा रहे हैं, जिनको भुला पाना मुश्किल होगा। इन गाड़ियों में हमने बेखौफ हजारों मील का सफर तय किया। न जाने कितने ही खट्टे मीठे पल इन गाड़ियों के साथ हमने बिताए, लेकिन बहुत जल्द ये सब इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएंगी और हम कन्वेंशनल पीढ़ी के लोग मरते दम तक इनके एहसास को कभी भूल नहीं पाएंगे।